हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं भारतीय भवन का साइंस का सारा क्वेश्चन आंसर करवाने जा रही हूँ। 6th क्लास का 15वां चैप्टर का विद्युत तथा परिपथ चैप्टर था, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ना पसंद आए तो डिसलाइक करना, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, विद्युत सेल क्या है? विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर किसी विद्युत परिपथ में आवेश के सतत प्रवाह को बनाए रखती है, ठीक है। और आप लोग वीडियो को पोस्ट करके सारा क्वेश्चन आंसर कॉपी पेन से लिख लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, बैटरी किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक सेलों की सामूहिक व्यवस्था को बैटरी कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विद्युत स्विच क्या है? विद्युत स्विच एक युक्ति है जिनका उपयोग हम किसी विद्युत परिपथ को आसानी से पूरा करने या खोलने में करते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, क्या मानव शरीर विद्युत का चालक है? हाँ, हमारा शरीर विद्युत का चालक है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही हम विद्युत के संपर्क में आते हैं हमें झटका लगता है, अगर हमें कोई टच करे तो उसको भी झटका लगता है। यही है उसका उदाहरण, ठीक है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, क्या विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रवाहित हो सकती है? हाँ, विद्युत धारा धातुओं से होकर प्रवाहित हो सकती है। जैसे एल्युमिनियम का बर्तन अगर आप मतलब कि विद्युत के संपर्क में लाएंगे तो आपको करंट लगेगा। आप लोग चेक मत करिएगा, सॉरी। 6 नंबर क्वेश्चन है, क्या विद्युत परिपथ पूरा करने के लिए विद्युत धातु के तारों के स्थान पर जूट की बनी डोरी का उपयोग कर सकते हैं? गलत, जूट विद्युत का कुचालक होता है, ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, क्या थर्मोकोल के छोटे टुकड़े या लकड़ी के तख्ते से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है? क्या आपने कभी देखा है लकड़ी पर कोई तार रखने पर आपको करंट लगा होगा? नहीं ना, तो यही नहीं होगा, नहीं हो सकता है। थर्मोकोल लकड़ी के तख्ते विद्युत का कुचालक है, ठीक है। लोहा, एल्युमिनियम, तांबा ये सब विद्युत का सुचालक होता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चालक किसे कहते हैं? इसके 2 उदाहरण दें। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है वे विद्युत चालक कहलाता है, जैसे तांबा, लोहा ETC, ठीक है। तो आप लोग अगर मतलब आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि मुफ्त में उसे भी मतलब कि ये क्वेश्चन आंसर मिल जाए, क्योंकि कहीं कहीं हमें डाउट हो जाता है क्या दे क्या ना दे। आप लोग के लिए सुविधा यही है कि मतलब कि सारा क्वेश्चन आंसर आप लोग ना हो पाए तो खुद से तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन है, जिन विद्युत चालक किसे कहते हैं? इसके 2 ये तो हो गया है। 9वां नंबर क्वेश्चन, विद्युत रोधक किसे कहते हैं? इसके 2 उदाहरण दें। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता वे विद्युत रोधक या विद्युत रोधी कहलाता है, जैसे लकड़ी, पत्थर, थर्मोकोल, यही सब होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन, विद्युत सेल में किस ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है? तो रासायनिक ऊर्जा का, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ चलते हैं। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत सेल का उपयोग किन कार्यों के लिए होता है? तो विद्युत सेल का उपयोग अलार्म घड़ी, कलाई घड़ी, कैमरा, बच्चों के कई खिलौने, मोबाइल फोन, गणक, श्रवण यंत्र इत्यादि में होता है, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जब 2 सेलों को जोड़कर बैटरी बनाई जाती है तो उनके धनात्मक और ऋणात्मक सिरों को कैसे जोड़ते हैं? जब 2 सेलों को जोड़कर बैटरी बनाई जाती है तो उनके धनात्मक और ऋणात्मक सिरा एक दूसरे के संपर्क में होना चाहिए, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाए हम चित्र में। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक बल्ब और एक विद्युत सेल को तार द्वारा किस प्रकार जोड़ेंगे कि बल्ब जल उठे? एक विद्युत सेल तार के एक सिरे धनात्मक तरफ तथा दूसरा तार ऋणात्मक, तभी बल्ब जलेगा, ठीक है। मतलब एक तरफ डालने से नहीं जलेगा, ऐसा भी क्वेश्चन बीच में है। मतलब कि जैसे धनात्मक तरफ ही दोनों तार हो तो ऐसे में थोड़ी जलेगा। आप लोग घर में देखेंगे होंगे बल्ब कैसे मतलब रहता है जुड़ा, मतलब तार के साथ, यानी बैटरी के साथ भी, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, आप एक साधारण विद्युत स्विच कैसे बनाएंगे कि वह कार्य कर सके? एक लकड़ी का टुकड़ा या रबर का टुकड़ा या थर्मोकोल का टुकड़ा, दो ड्राइंग पिन और एक पेपर क्लिप लें।
दोनों ड्राइंग पिनों को लकड़ी या रबर में कुछ दूरी पर गाड़ दें। ये दोनों पिन हमारे स्विच के दो सिरे हुए। अब पेपर दो, अब एक अवकार नहीं दीजिएगा। अब पेपर क्लिप के पतले सिरे को एक ड्राइंग पिन में फंसा दे। इस तरह से हमारा साधारण विद्युत स्विच तैयार होता है। ठीक है। और 5वां नंबर क्वेश्चन, बिजली के तार के ऊपर प्लास्टिक की परत क्यों चढ़ाई जाती है? बिजली के तार के ऊपर प्लास्टिक चढ़ाने का महत्वपूर्ण कारण यह है कि इसमें विद्युत संचरण का खतरा नहीं होता, क्योंकि प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है। आप लोग देखे होंगे मतलब कि तार पे प्लास्टिक चढ़ा होता है, तो वही कारण है, मतलब तार करंट न लगने का। और 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पदार्थों को विद्युत चालक और विद्युत रोधी पदार्थों में वर्गीकृत करें। लोहा, कागज, रबर, तांबा, नींबू का रस, एल्युमिनियम, शुद्ध जल, चीनी, मिट्टी और पोर्सिलेन, कांच का टुकड़ा, प्लास्टिक, पेंसिल की लेड तथा कपड़ा। विद्युत का चालक पदार्थ है लोहा, तांबा, नींबू का रस, एल्युमिनियम। ठीक है। विद्युत रोधी पदार्थ है आपका कागज, रबर, शुद्ध जल मतलब कि शुद्ध जल में भी मतलब कि कोई मतलब कि ये विद्युत प्रवाह नहीं हो सकता है, जैसे जल में कुछ मिला हो तो होता है। ठीक है। आप लोग बोलेंगे जल में भी करंट होता है, ऐसा कुछ नहीं, शुद्ध जल हो तो नहीं होता है उसमें। चीनी, मिट्टी, पोर्सिलेन, कांच का टुकड़ा, प्लास्टिक और पेंसिल का लेड, कपड़ा, ये सब विद्युत रोधी पदार्थ हुआ। 7वां नंबर क्वेश्चन है, विद्युत रोधी पदार्थों को क्या महत्व है? विद्युत रोधी पदार्थ बिजली के प्रवाह का विरोध करता है। बिजली से सुरक्षित रखने के लिए विद्युत रोधी पदार्थों का उपयोग किया जाता है और यह महत्वपूर्ण है। उदाहरण, कंप्यूटर या टेलीविज़न के तार को विद्युत रोधी रबर के सहायता से पूरी तरह से ढका जाता है, ताकि हम इलेक्ट्रोक्यूट होने से बच सके। ठीक है। बिजली मिस्त्री काम करते समय रबर के दस्ताने को क्यों पहनता है? बिजली मिस्त्री काम करते समय रबर के दस्ताने इसलिए पहनते हैं क्योंकि रबर विद्युत का कुचालक होता है, जिससे काम करते वक्त हमारे शरीर का विद्युत का झटका आदि का खतरा नहीं रहता है। ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, एक विद्युत बल्ब की बनावट का वर्णन करें। एक टॉर्च के बल्ब लें और इसकी बाहरी आवरण को हटा दें। इनमें दो मोटे तार दिखाई देंगे, जिनके बीच में एक विद्युत ही पतला तार जुड़ा होगा। पतला तार को बल्ब का तंतु फिलामेंट कहते हैं। टॉर्च जलाने पर यही तंतु प्रकाश उत्सर्जित करता है। दोनों मोटे तार जिनके बीच में तंतु लगा रहता है, तंतु को आधार प्रदान करते हैं। इनमें एक मोटा तार बल्ब को आधार केंद्र में लगे धातु की नोक से जुड़ा रहता है तथा दूसरा मोटा तार बल्ब की सतह पर लगे धातु की ढांचे से जुड़ा होता है। धातु के ढांचा तथा धातु के नोक बल्ब के दो सिरे हैं, जो इस प्रकार लगाए जाते हैं कि ये एक दूसरे के स्पर्श न करें। टॉर्च के बल्ब को इसी तरह तैयार किया जाता है। देखिए चित्र यहाँ पे है, इस चित्र को नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन के साथ में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, टॉर्च के विद्युत परिपथ को दिखाएं और इसकी कार्य विधि बताएं। मतलब कुछ लोग का कहना है मतलब कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन बहुत लंबा आप लिख देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, 200 वर्ड में लिखने को बोला जाता है, फिर भी हम छोटा लिखते हैं। ठीक है। तो आप लोग इस बात पे ध्यान मत दीजिए। आप लोग मांग क्या कर रहे हैं, मांग भी देखिए। ठीक है। इसलिए सारा लिख लीजिएगा, क्योंकि सारा काम का ही है। इस टॉर्च के चित्र में धातु की 3 पट्टिकाएं होती है, जो बल्ब की सतह पर लगे धातु के ढांचे के संपर्क में रहती है। बी जो धातु के स्प्रिंग से जुड़ी रहती है, तथा ये चित्र में बी सी ये सब मतलब समझ लीजिएगा, क्यों बी है, क्या सी है, क्यों होता है ऐसा, मतलब ये बता रहा है क्या क्या हुआ है। बी जो धातु के स्प्रिंग से जुड़ी रहती है, तथा सी जो विद्युत स्विच का एक भाग है। पट्टिकाएं ए और बी स्थिर रहती है, परंतु पट्टिका सी को दबाकर आगे पीछे किया जा सकता है। जब स्विच को
दबाया जाता है तब पट्टिकाएं ए और बी पट्टिका सी को स्पर्श करती है, जिससे टर्च का विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। ऐसी स्थिति में परिपथ में विद्युत धारा धातु की पट्टिकाओं, बल्ब, बैटरी तथा स्प्रिंग से होकर प्रवाहित होने लगती है तथा बल्ब जलने लगता है। ये है टर्च का चित्र। मतलब उस क्वेश्चन के साथ में इसे ऐड कर लीजिएगा, मतलब पेंसिल से बना लीजिएगा। इससे मतलब आपको ड्राइंग बनाने का भी स्किल मतलब डेवलप होता है, ठीक है, क्योंकि आगे काम आएगा आपको ड्राइंग का। और इसका थोड़ा बाकी ही है। विद्युत परिपथ में लगा बल्ब इसलिए द्युतिमान नहीं है। सॉरी यार, एक मिनट बताती हूँ। गाइज यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर है 5वां नंबर। 4था नंबर कंप्लीट। सो गाइज ये है क्वेश्चन, ठीक है। वहाँ पे वो जो बता रहे थे मतलब 2 तक सही है। तीसरा नंबर क्वेश्चन थोड़ा मिस हो गया है। अगले वीडियो में तीसरा नंबर क्वेश्चन अलग से दे दूंगी, ठीक है। 4था नंबर क्वेश्चन है, विद्युत स्विच का उपयोग हम विद्युत परिपथ में क्यों करते हैं? कुछ विद्युत साधनों के नाम बताएं जिनमें स्विच उनके अंदर ही बना होता है। विद्युत स्विच एक युक्ति है जिसका उपयोग हम किसी विद्युत परिपथ को आसानी से पूरा करने या खोलने में करते हैं। किसी स्विच के 2 सिरे होते हैं जिनसे विद्युत तारों को जोड़ा जाता है। जब स्विच ऑन की स्थिति में रहता है तब इसके अंदर स्थित पट्टिकाएं इसके दोनों सिरों को स्पर्श करती है, जिससे विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है। विद्युत साधन, टर्च, बच्चों के खिलौने इत्यादि। सॉरी गाइज, मतलब तीसरा क्वेश्चन मतलब पीडीएफ में ऐड करना छूट गया था और ये भी पीडीएफ में ऐड नहीं हो पाया था, पता नहीं किसी कारणवश, शायद ध्यान नहीं गया होगा। और ये है मतलब चित्र, इसका आंसर था वो जो मैं बोलने जा रही थी पर रुक गई, ठीक है। सो गाइज हम यहीं पे थे। यहाँ पे ये इसका आंसर है, विद्युत परिपथ में लगा बल्ब इसलिए द्युतिमान नहीं है क्योंकि इसमें स्विच या दूसरे सिरे बैटरी का बल्ब से नहीं जुड़ा है, ठीक है। और 6ठा नंबर क्वेश्चन है, चित्र ऊपर वाला, यानी वो जो चित्र था वो 5वां नंबर क्वेश्चन में चित्र था, वही चित्र के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। चित्र ऊपर वाला जो था मतलब में विद्युत परिपथ लगे तारों के स्वतंत्र सिरों को यदि रबड़ से जोड़ दिया जाए तो क्या बल्ब जलेगा या द्युतिमान होगा? तो रबड़ तो पता होगा मतलब विद्युत रोधी है, इस वजह से नहीं जलेगा, ठीक है। इसे भी नोट कर लीजिएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, ऊपर के चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में लगे तारों के स्वतंत्र सिरों को एक पदार्थ से जोड़ देने पर देखा गया कि बल्ब द्युतिमान हो उठता है। वह पदार्थ विद्युत चालक है अथवा विद्युत रोधी, समझाकर लिखें, ठीक है। तो मतलब कि द्युतिमान हो गया यानी विद्युत का चालक ही होगा। तो इसका आंसर देख लेते हैं। ऊपर के चित्र में दिखाए गए विद्युत परिपथ में लगे तारों को स्वतंत्र सिरे को एक विद्युत चालक पदार्थ से जोड़ेंगे तभी बल्ब द्युतिमान हो सकता है, क्योंकि विद्युत का प्रवाह विद्युत चालक पदार्थों में ही होता है, ठीक है। तो चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक विद्युत सेल को एक बल्ब से जोड़ने के लिए निम्नलिखित में कौन सा विधि सही नहीं है, ठीक है। तो दूसरी विधि इसका देखिए, मतलब कि ऐसे भी हम जोड़ सकते हैं, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, यानी धनात्मक ऋणात्मक दोनों सिरों में बल्ब का तार होना चाहिए। तो बीच वाला में सिर्फ ऋणात्मक सिरों पे तार है, जिस वजह से ये बल्ब नहीं चल सकता है। तो सही तरीका दूसरी नहीं है, ठीक है, दूसरी आंसर होगा। और ये सब आप थोड़ा वीडियो को रोक के क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। यहाँ पे आंसर है, ये है आंसर और ये सब क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग खुद ही उतना समझदार है, कर सकते हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा। बाय।